नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 30 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन INDI अलायंस की तीसरी बैठक होनी है। लेकिन इस तीसरी बैठक से पहले तीन पार्टियों को लेकर तीन राज्यों से जो खबरें आ रही हैं वो कांग्रेस पार्टी और पूरे I.N.D.I.A की चिंता बढ़ा रही हैं। हालात कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि तीसरी बैठक में ये गठबंधन मजबूत हो, गठबंधन में सीटों को लेकर कोई फॉर्मूला तय हो, गठबंधन में संयोजक कौन होगा ये तय हो, उससे पहले ही गठबंधन में दरार इतनी बड़ी ना हो जाए कि ये तीसरी बैठक आखिरी बैठक बन जाए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? इसके लिए आपको गठबंधन से जुड़ी तीन पार्टियों और तीन प्रदेशों का पूरा समीकरण समझाऊंगी। इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो आखिरी तक देखना चाहिए ताकि आप पूरी बात विस्तार से समझ पाएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। विपक्षी गठबंधन INDIA की अगली बैठक मुंबई में होनी है, तो शुरुआत महाराष्ट्र से ही करते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए सबसे अबूझ पहेली बन गए हैं बची हुई एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार। बची हुई एनसीपी इसलिए कह रही हूं क्योंकि ज्यादा एनसीपी तो अजीत पवार के साथ चली गई है, तो जाहिर सी बात है बची हुई एनसीपी ही शरद पवार के साथ है, जो अजीत पवार के अलग होने के बाद और उनके भाजपा के साथ जाने के बाद 6 बार अपने भतीजे से शरद पवार मुलाकात कर चुके हैं। अभी तक इन मुलाकातों को लेकर INDI अलायंस या जो महाविकास अघाड़ी है जिसमें INDI के ही सदस्य शामिल हैं, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तो अभी तक कांग्रेस और शिवसेना यानी महाविकास अघाड़ी के बाकी दोनों दलों ने ज्यादा कुछ नहीं किया। अगर सवाल पूछा गया तो उसका जवाब गोलमोल ही दिया या कहा ठीक है परिवार की बात है, मुलाकात हो रही है तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने चाचा जी से साफ साफ उनका फ्यूचर प्लान पूछ लिया है। इन दोनों पार्टियों की तरफ से यह भी कहा गया कि अजीत पवार ने हाल की बैठक में शरद पवार को मोदी कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर भी दिया। शरद पवार ने हालांकि इसके बाद सफाई दी। उन्होंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, हालांकि मुझ पर बहुत दबाव है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। इस पर मैं विस्तार से वीडियो बना चुकी हूं, उसका लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पूरा बैकग्राउंड अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो शरद पवार ने कह दिया मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन पर भरोसा करने को कोई राजी नहीं है। अब क्या किया जाए? चाचा जी का तो इतिहास ही ऐसा है। उद्धव और कांग्रेस पार्टी जानती है कि शरद पवार बड़े सौदेबाज हैं, जहां ज्यादा फायदा दिखेगा वहां चले जाएंगे। इसीलिए I.N.D.I.A के नेता मुंबई में होने वाली बैठक से पहले क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि अगर शरद पवार जैसा बड़ा नेता बीजेपी के साथ चला गया तो रणनीतिक तौर पर ये इंडिया की INDIA की बहुत बड़ी हार होगी और उनके लिए एम्बैरेसमेंट भी होगा। जो दमखम भरते थे साथ रहने का, अगर उनका इतना बड़ा नेता चला जाए, ये मैं परसेप्शन के लिहाज से बात कर रही हूँ, मैं वोटों के लिहाज से या उनकी सीटों के लिहाज से बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शरद पवार की राजनीति परसेप्शन के आधार पर ही चली है। बाकी उनका इतना बड़ा वजूद कभी महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं रहा, तो देश में तो छोड़ ही दीजिए। अभी तक विपक्षी गठबंधन का हर नेता आपको यही बात कहते हुए सुनाई दे रहा होगा कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री बनने की कोई महत्वाकांक्षा हमारे में नहीं है, हम PM के लिए थोड़ी ही साथ आए हैं। ये सब ही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के बाद देखेंगे, ये बात सभी नेता कहते हैं। जब उनसे कोई सवाल पूछता है मीडिया में यही बात बार बार कहते हैं। लेकिन एक कहावत है, मन मन भावे मूड़ी हिलावे, मतलब मन में तो अंदर अंदर तो चल रहा है, मन है, लेकिन ऊपर से नहीं नहीं कर रहे हैं, मूड़ी हिला रहे हैं, नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है। तो वही हाल इंडिया में शामिल प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा पाले नेताओं का भी है, और इसमें कई नाम हैं। सबसे पहला नाम था शरद पवार, भी एक नाम, बड़े नाम इसमें शामिल थे, लेकिन अब पवार साहब की स्थिति ही नहीं रही, तो इसीलिए उनको छोड़ देते हैं, उनकी बात नहीं करते। पर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी तो इसमें हैं ही। कांग्रेस पार्टी तो उन्हीं के लिए सारा अलायंस बना रही है, सब कुछ कर रही है।
ये सब वो नेता हैं जो पीएम बनना चाहते हैं और उनकी यही महत्वाकांक्षा है। लेकिन इन सब के बीच लीड ले ली है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। टीएमसी ने ममता बनर्जी को विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश भी कर दिया। सब देखते रह गए, इंतजार करते रह गए। इसकी पूरी प्लानिंग भी टीएमसी की तरफ से कर ली गई है। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद का विपक्षी चेहरा बनाने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा और सोशल मीडिया के जरिए ही ममता बनर्जी को पूरे देश में लोकप्रिय करना इस कैंपेन का उद्देश्य है। अब एक बात बताइए, कोई सोशल मीडिया के जरिए लोकप्रिय हो सकता है? ममता बनर्जी बंगाल में लोकप्रिय है, होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देश में एक्सेप्टेंस उसकी हो जाएगी, किस लिए? सोशल मीडिया से। तो आजकल कांग्रेस पार्टी भी यही काम कर रही है, काफी दल यही काम कि वो सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं। तो अब ममता बनर्जी की टीएमसी भी सपने देख रही कि सोशल मीडिया के जरिए ममता बनर्जी पूरे देश में पॉपुलर हो जाएंगी। अब ये समीकरण, ये गणित तो मेरी समझ से परे है, लेकिन पार्टियां हैं, अपने नेताओं का नाम लेना है, नेताओं की गुड बुक में आना है, बताना है कि हम सबसे ज्यादा आपके हितैषी हैं, हम आपको सबसे ज्यादा आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो इस तरह के फॉर्मूले नेताओं को, अपने शीर्ष नेताओं को पार्टी के नेता देते रहते हैं। टीएमसी के प्रवक्ता है कुणाल घोष, उन्होंने तो INDIA अलायंस को ये कहकर चुनौती भी दे दी कि ममता बनर्जी से ज्यादा योग्य उम्मीदवार कोई नहीं है, अगर है तो ढूंढ कर लाए। अब वो केंद्र में भी मंत्री रह चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी केंद्र में, 3 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अपने दम पर पूरी पार्टी खड़ी की है, 35 साल का राज सीपीएम का खत्म किया है। तो उनकी लिस्ट में तो कई चीजें हैं, इसीलिए कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि उनसे बड़ा अगर कोई नेता है विपक्ष के पास तो लेकर आए। ये चुनौती तो वाकई बड़ी है। आप कहेंगे ये बात दीदी ने खुद तो नहीं कही, पर नेता खुद थोड़ी ही कहते हैं, खुद कहते हैं क्या आगे कि नहीं नहीं हमको बनना है, हम चाहते हैं हम प्रधानमंत्री बनना है, ऐसा तो होता नहीं है। ममता दीदी के बहुत करीबी हैं, बेहद करीबी फरहाद हाकिम, वो ये बात कह रहे हैं। एक नारा भी बंगाली में जारी किया गया है कि प्रधानमंत्री पद के तौर पर कौन? ममता बनर्जी। कुणाल घोष जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता, आधिकारिक प्रवक्ता हैं, वो ये बात कह रहे हैं। तो ये साफ है कि दीदी ने ऐलान कर दिया है कि विपक्ष की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार ममता बनर्जी ही हैं, दीदी ही हैं, हम ही हैं। ये ऐलान खुले तौर पर ममता बनर्जी की तरफ से कर दिया गया। अब ये देखना होगा जो ये इंडी अलायंस है, इसमें कौन इस बात के लिए मना कर पाता है कि नहीं नहीं ममता दीदी आप इसकी उम्मीदवार नहीं हो सकती, या इसके बाद कौन अपना नाम और तेजी से आगे बढ़ाता है। ये किसमें हिम्मत होगी, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, 2 नेता और 2 प्रदेश की बात हुई। एक और नेता है INDI अलायंस में जिनके पास सिर्फ लोकसभा की 1 सीट है, लेकिन उनके मन में पीएम बनने के ख्वाब 2014 से ही हिचकोले मार रहा है। समझ ही गए होंगे नाम। जी हाँ, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, 2 प्रदेशों में। तो उनको लगता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि वो इकलौती पार्टी है जिनकी 2 राज्यों में सरकार है, भले ही लोकसभा में उनका 1 सांसद क्यों ना हो। लेकिन जो पंजाब यूनिट है, विपक्षी गठबंधन में केजरीवाल जरूर शामिल है, लेकिन उनकी जो पंजाब यूनिट है उसने कह दिया कि कांग्रेस से पंजाब में समझौता नहीं होगा। भ्रष्टाचार पर पार्टी की 0 टॉलरेंस की नीति है और कांग्रेस को जवाब देना होगा। बताइए, जब ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है तो हंसी आती है। जिसका टॉप नेता भ्रष्टाचार में डूबा हो, जिसकी जो पार्टी मतलब 1 2 3 4 तो केजरीवाल जी भी गिनती भूल गए होंगे कितने घोटालों में शामिल है, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस को निशाना बनाना, इसीलिए ये बात कही जा रही है। तो भ्रष्टाचार पर कह रहे हैं 0, इसीलिए कांग्रेस को जवाब देना होगा, इसीलिए उनके साथ हम नहीं जा सकते। अब आपको लगेगा कि पंजाब की इकाई के कहने से क्या होता है, आम आदमी पार्टी में तो एक फॉर्मूला चलता है, ना खाता ना वही, जो केजरीवाल कहें वो सही। तो आखिरी फैसला तो सर जी ही लेंगे, लेकिन सिर्फ बात अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के फैसले लेने की होती तो मान भी लेते, लेकिन यहाँ तलवारें दोनों तरफ से खींची हुई हैं। कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस ने तो बहुत तेजी से तलवार निकाली हुई है। पंजाब कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने साफ कह दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भले ही साथ हो, लेकिन पंजाब में
कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी राज्य में लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। आम आदमी पार्टी से कोई अलायंस नहीं किया जाएगा। और जब स्टेट यूनिट इतनी खिलाफ है तो यह संभव नहीं है कि कांग्रेस पार्टी स्टेट यूनिट को किनारे करके और अलायंस कर ले। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति और बुरी हो जाएगी। पंजाब में जो विधानसभा चुनाव में हुई थी उससे भी बुरी स्थिति हो सकती है। इस वक्त उसकी स्थिति लोकसभा में ठीक है। अगर पंजाब की बात करें तो आपको याद होगा कि जब ये दिल्ली सर्विस बिल आया था और केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी से समर्थन मांग रहे थे, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए वक्त मांग रहे थे, उस वक्त दिल्ली और पंजाब की यूनिट से मुलाकात की थी इन दोनों नेताओं ने और सख्त विरोध किया था इन दोनों यूनिट ने। पंजाब ने भी साफ कह दिया था कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का कोई सवाल नहीं उठता, पार्टी को समर्थन नहीं देना चाहिए, क्योंकि चुनाव जीती पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब में वो तो ठीक है, लेकिन वो हमारे नेताओं को निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, बदले की राजनीति कर रहे हैं। और कहा था पंजाब के नेताओं ने कि आप हमें राजनीति करने देना चाहते हैं या नहीं, यानी साफ साफ बता दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, आला कमान चले गए और संसद में आम आदमी पार्टी का इस बिल को लेकर समर्थन किया, लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ। बिल भी गिर गया और अपनी इकाई को भी नाराज कर लिया। खैर, कुल मिलाकर विपक्षी जो गठबंधन इंडिया है, INDIA, बार बार इंडिया निकल जाता है लेकिन इसको इंडिया नहीं कहना चाहिए, I.N.D.I.A है, इसमें कौन साथ है कौन नहीं है, कौन कहां साथ है कहां नहीं है, कौन किसके साथ है किसके साथ नहीं है, कौन कब तक साथ है कब निकल लेगा पता नहीं, ये सब कुछ नहीं पता। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मुंबई की बैठक में सीटों का जब बंटवारा होगा या फॉर्मूला ही कोई तय होगा तब स्थिति कुछ हद तक साफ होगी। तब तक यही स्थिति बनी हुई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी कह रही साथ लड़ने को, कांग्रेस ने मना कर दिया। पंजाब में साथ लड़ने को तैयार नहीं है। दिल्ली की इकाई बिल्कुल तैयार नहीं होगी केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ने के लिए। तो ये अलायंस किस तरह से हो पाएगा? ममता बनर्जी ने जिस तरह से नाराजगी जताई है, उन्होंने कहा है वो एक बार कांग्रेस को तो अकोमोडेट कर भी लें, कुछ सीटें दे दें, लेकिन कांग्रेस जब तक CPM के साथ रहेगी सवाल नहीं उठता। और दूसरी बात, ये साफ कह दिया ममता बनर्जी ने कि वहां पर तो हमारे साथ गठबंधन कर रहे हैं। सोचिए, इसी से आप सोचिए कि इनके बीच में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कितनी एकता है कि केंद्र में तो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, हमारे साथ गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर CPM और कांग्रेस बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं, बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी ने खुद कहा है। जो बंगाल से हैं और जिनको बहुत इंपॉर्टेंस भी दी गई थी, जो दूसरी बैठक हुई थी बेंगलुरु में, उसमें तो ये सब कुछ चल रहा है। और शरद पवार की हालत तो क्या ही आप देख रहे हैं, वो कब चले जाएंगे इसी का पता नहीं। उसके बाद ये अलायंस बनाया जा रहा है। इस अलायंस का क्या वजूद है वो तब तय हो पाएगा जब सीटों का बंटवारा दरअसल होगा, कोई फॉर्मूला बनेगा और वो धरातल पर उतरेगा। तब समझ में आएगा कि वाकई ये सिर्फ नाम रख के बना दिया गया, घोषणा कर दी गई कि 26 दल साथ में हैं या वाकई साथ में हैं। जो भी अपडेट होगा वो आपको मैं देती ही रहूंगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।